Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is Khushi World here and I welcome to all of my viewers in my channel. Hmm? So, what we are going to read today? Today I am going to tell you something about pronoun. You know the pronoun? So, before starting pronoun, if you are new to my channel, kindly like, share, subscribe to my channel. At least guys, please share the videos. It is going to be helpful for everyone. Hmm? आपको पता है pronoun होता क्या है? क्योंकि as you have seen in the last class also for the last 3 days 5 days I am giving you some sentences. मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को दे रही हूँ किस से प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको उन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करनी है बोलने में कि वो कैसे लाइक प्रोनाउंसिएशन स्किल के लिए मैं अपने वीडियोस में कुछ ग्रामर की क्लास भी देती हूँ, कुछ वीडियोस इंफॉर्मेशन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल ये सारी चीजें भी कोट कर रही हूँ. इट्स ऑल बिकॉज कि आप उस चीज को पढ़ो, आप उस चीज को सुनो. क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश गाइस, व्हाट यू हैव टू लर्न द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा किस बातों को जानकारी रखने की जरूरत है? हुँ? कि एक तो ये लैंग्वेज है. लैंग्वेज में कभी भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आप उस चीज को लिख रहे होते हैं तो आपको ग्रामर चाहिए ना. क्योंकि अगर आप बोल रहे हो, तो इफ यू आर इन कॉन्वर्सेशन लाइक आप उसमें कॉन्वर्सेशन डायरेक्ट बात कर रहे हो तो आप उन चीजों को इग्नोर कर दोगे, लाइक उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो. लेकिन जब आप किसी चीज को लिख रहे हो तो वहां आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ना उन सब में ग्रामर का यूज होता है. क्योंकि जब कोई आपका कॉपी को देख रहा होता है, कोई करेक्ट कर रहा होता है, आपके लेसन में पढ़ने होते हैं ग्रामर, तो इन सारी चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है. तो मैं साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करा देती हूँ, साथ में मैं ग्रामर भी बता रही हूँ कि आपको वो हेल्प करे. चलो बहुत हो गया. सो ना, तो आज हम क्या बताने वाले पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउन. आपको पता है व्हाट इज प्रोनाउन? इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज सर्वनाम. इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सर्वनाम. सी गाइस, आई एम टेलिंग स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में से समझा रही हूँ. आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू क्लास आल्सो. मैं क्लास में प्रॉपर लिख के भी बता दूंगी. टुडे आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. मैं अभी से छोटे डिस्क्रिप्शन इसमें दे दे रही हूँ कि माइंड में थोड़ा वो कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपको क्या पढ़ना है. सो प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है ना, जैसे कि हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. सर्वनाम जो होता है संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सर्वनाम. एंड इफ आई कॉल इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में बातें करें, द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन या द वर्ड विच रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. अगर प्रोनाउन की बात करें, एग्जाम्पल में बताऊं, तो अगर हम कह रहे हैं ना सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही, सो इफ वी आर सेइंग सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है, तो ये जो सीता है यहाँ पे, सीता क्या हो गई हमारी? नाउन. क्योंकि किसी भी नाम स्थान ये सबको हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं. लेकिन अब उसे सीता के जगह पे अगर हम ये लिख देना कि शी इज रीडिंग, तो सीता को रिप्लेस किया ना, सीता को रिमूव करके वहां पे रिप्लेस करके क्या पुट किए? शी. तो ये जो शी आया ना, एस एच ए शी, यही शी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन. ये शी हमारा क्या हो गया? सर्वनाम. लाइक वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू कि सीता मैदान में खेलती है, सीता प्लेज इन फील्ड. ये हिंदी में हुआ. हिंदी में यहाँ पे संज्ञा सीता हो गई. अब इसी सीता को जब हम इंग्लिश में कर रहे हैं, लाइक प्रोनाउन जब हम यहाँ पे यूज करें, क्योंकि जब आप सेंटेंस कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो वी कांट यूज एवरी टाइम नेम. हम लोग वहां पे नेम हमेशा यूज नहीं करते. इफ इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट आद्विक, सो व्हाट आई विल सी, व्हाट आई विल राइट, व्हाट आई विल से, अद्विक इज अ गुड बॉय. पहले मैं बोलूं, अद्विक बोलती हूँ, अद्विक एक अच्छा लड़का है. हम्म? उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? ही रीड्स इन नर्सरी. वह किस में पढ़ता है? नर्सरी में पढ़ता है. तो इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम नॉट यूजिंग अद्विक अगेन. मैं फिर से अद्विक नहीं बोल रही हूँ. मैं उस अद्विक की जगह पे क्या पुट कर रही हूँ? ही. यहाँ पे मैंने क्या पुट किया? ही. तो इसी तरह जब पहले सेंटेंस में हम यूज कर लेते हैं ना, किसी का नाम मेंशन कर देते हैं, वो वहां पे हो गया संज्ञा. लेकिन जब उसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, अब उसी इंसान के बारे में जब बात हो रही है ना,
तो वहां पे हमें यूज करना होगा सर्वनाम, उस जगह पे हमें सर्वनाम यूज करना होगा। आई गो टू सिनेमा, मैं या इफ अगर आप लिखते हो लाइक आपको अपनी जर्नी बतानी है, तो आप वहां पे लिख रहे हो कि आई हैव विजिटेड डैश 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 मॉल, लाइक आई हैव विजिटेड फिनिक्स मॉल। सो व्हाट, पहले लाइन में आपने फिनिक्स मॉल लिख दिया, यू मेंशनड इट फिनिक्स मॉल। अब ये फिनिक्स जो हो गया ये नाउन हो गया आपका। तो नेक्स्ट में अगर आपको फिनिक्स के बारे में बताना है ना, तो आप क्या लिखोगे, इन दैट मॉल आई सॉ दिस, वी विजिटेड कार ट्रेन एवरीथिंग, मतलब लाइक आप वो चीज लिखोगे। तो इन दिस मॉल या इन दैट मॉल, क्योंकि जब आप उसको समराइज कर रहे हो, आप अपनी थ्योरी बता रहे हो वहां पे, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, इन दैट मॉल। तो ये जो दैट यूज करा ना आपने, वो वहां पे फिनिक्स को रिप्लेस किए। हम्म? तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब कोई वर्ड नाउन को रिप्लेस करता है ना, तो उसके जगह जब हम यूज करते हैं, जो भी वर्ड डालते हैं ना, वो वर्ड हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। I hope I am clear to you. I'll put some other example also. See, if I am talking about my friend, hmm? I have a friend. मेरी एक दोस्त है। hmm? So, my friend's name is Vasanti. मेरी फ्रेंड का नाम क्या है, वसंती। Now if I talk about my friends again, अगर मैं अपने फ्रेंड के बारे में फिर से बात करूं, पहले तो मैंने क्या बोला, what did I say? I have a friend. My friend's name is वसंती। मेरी फ्रेंड का नाम क्या है, वसंती। शी इज वेरी फेयर। वो क्या है, बहुत गोरी है, जिसको आप कहते हो ना, शी इज वेरी फेयर, शी इज वेरी टैलेंटेड। लाइक इफ आई से शी इज वेरी टैलेंटेड, तो ये जो शी है ना, ये वसंती को रिप्लेस कर रहा है ना, क्योंकि आप जब फर्स्ट में बोल दिए माई फ्रेंड्स नेम इज वसंती, you already told, you mentioned the name of your friend, afterwards what you have said, she is very talented, वो बहुत टैलेंटेड है। तो ये जो शी यूज किया ना, क्योंकि इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू डोंट हैव टू से दैट वसंती इज वेरी टैलेंटेड, वसंती हर हाइट इज लाइक, यू वोंट से, यू हैव टू रिप्लेस बसंती विद द रिस्पेक्टिव प्रोनाउन। जो भी प्रोनाउन वहां पे यूज होगा, उससे आपको उस वसंती को वहां पे रिप्लेस करना है। सो यू हैव टू रिप्लेस दैट वसंती। सो दिस सम 3 or 4 एग्जांपल्स आई पुट इट हियर। आई होप आई एम क्लियर टू यू, और आपको चीजें क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। Okay, guys? So we'll meet in the next video. Guys, if you have not seen my sentence practice session, please go and watch over it. ये सारे sentences आपको practice में, like जब आप spoken class करते हो ना, तो वहां पे वो आपको बहुत help करेंगे। Okay? So this concept भी आपको clear हुआ होगा थोड़ा। In the next video, I'll take the class of pronoun. We'll explain all of the reflexive, however the types of pronoun. Na? I will explain it also. So, bye bye. Take care. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe. Bye, guys.